नमस्कार, मैं दानिश अंसारी। आज हम आपको 200 साल पुराने उस चर्च से रूबरू कराएंगे जो शायद इतिहास की गलियों में कहीं गुम सा हो गया है। हम बात कर रहे हैं यूपी के मेरठ शहर से 23 किलोमीटर दूरी पर स्थित सरधना में बने ऐतिहासिक कैथोलिक चर्च की। आस्था, कला और इतिहास का अद्भुत संगम इस चर्च को अलग पहचान दिलाता है। हम आपको बताएंगे कि इस चर्च का निर्माण कब हुआ था, किसने इस चर्च का निर्माण कराया था। साथ ही साथ ये भी जानकारी देंगे क्यों ये चर्च इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लोगों को क्यों ये चर्च अपनी ओर आकर्षित करता है, क्यों देश और विदेश से लोग यहाँ मन्नतें मांगने आते हैं, क्या इस चर्च की खूबियाँ हैं, क्या इस चर्च का इतिहास है, क्या इस चर्च की कारीगरी है, सब हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे पीछे बनी बेगम समरू की ये विशाल मूर्ति पूरी संगमरमर से बनी हुई है। इसी मूर्ति के नीचे बेगम समरू की समाधि बनी हुई है। मूर्ति पर उस समय की बारीक हस्तशिल्प कला आपको देखने को मिलेगी। बारीक कारीगरी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। खास बात यह है कि 200 साल में आज तक इस मूर्ति का कलर फेड नहीं हुआ। आज भी ये मूर्ति उस समय की तरह ही चमक मारती है, शाइनिंग मारती है। इटली से लाई गई माता मरियम की इसी चमत्कारी तस्वीर ने चर्च को छोटी बसिलिका का दर्जा प्राप्त कराया था। देश के चंद ही चर्च को ये ख्याति प्राप्त है। कहा जाता है कि इस तस्वीर के सामने सच्चे दिल से जो शीश नवाता है और मन्नतें मांगता है, मदर मेरी यानी माता मरियम उस श्रद्धालु की मन्नतों को पूरी करती है। इसी आस्था के साथ देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ शीश नवाने आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। चर्च से कुछ ही दूरी पर स्थित ये वो महल है जिसमें बेगम समरू रहा करती थी। इसी महल के अंदर रहकर बेगम समरू अपने सल्तनत की बागडोर संभाला करती थी। वर्तमान में इस महल के अंदर सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज का संचालन किया जा रहा है। आज भी इस महल की खूबसूरती देखते ही बनती है। महल का निर्माण उस समय की सभी सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया गया है। आज भी अगर आप बारीकी से देखेंगे तो ये महल आपको आधुनिक तकनीकी से भी ज़्यादा कहीं खूबसूरत और उम्दा नज़र आएगा। मेरे साथ हैं चर्च के फादर सचिन बाबू। हम इनसे जानेंगे कि चर्च का इतिहास क्या है, चर्च की खूबियाँ क्या हैं, क्या ये ज़रूरत है इस चर्च की है। तो फादर थोड़ा सा हमें जानकारी देंगे आप? यह चर्च उत्तर भारत में एक बड़े चर्च के रूप में माना जाता है ऐतिहासिक तौर पर और आध्यात्मिक बातों में। यह बेगम के द्वारा बनाया हुआ चर्च है। यह 200 साल पुराना होने वाले हैं और यह चर्च में दूर दूर से विश्व भर के लोग इधर आते हैं दर्शन करने के लिए और अपने मन्नतों को माँ के सामने रखते हुए आशीष कृपा प्राप्त करने के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चर्च है। लोग माता मरियम से आशीष कृपा प्राप्त करते हैं। चर्च के सामने जो ये सड़क टूटी हुई है, गंदगी फैली हुई है, इससे आप चर्च पर की सुंदरता पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या मैसेज संदेश लोगों में जाता है जो विदेशों से या दूसरे राज्यों से लोग आते हैं? आप जानते हैं ये बहुत बड़ा चर्च है और विश्व प्रसिद्ध चर्च है और इसे देखने के लिए बहुत से लोग दूर दूर से आते हैं। जब लोग इधर आते हैं वो इस सड़क को देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और बुरा मानने लगते हैं क्योंकि सड़क भी टूटी हुई है और सामने गंदगी भी फैली हुई है। बहुत बार हम सरकार के अधिकारियों से बहुत बार बात कर चुके हैं, फिर भी वो ये आश्वासन देते हैं हम करेंगे, लेकिन बहुत साल हो चुके हैं उन्होंने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। हम उम्मीद करते हैं जितना जल्दी से जल्दी करेंगे तो सरधना का तथा मेरठ के नाम रोशन रहेगा और उधर के अधिकारियों के नाम भी माने जानेंगे। तो ये चर्च की सुंदरता और ख्याति जितने देश विदेशों में दूर दूर तक है, चर्च के सामने टूटी पड़ी सड़क और गंदगी चर्च पर सुंदरता पर दाग लगाने का काम करती है।